नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। बड़ी खबर है, सूर्या हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने आरोपी असद का एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जवाबी फायरिंग में आरोपी असद ढेर हुआ है। बता दें कि असद पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल है। तो पीड़ित परिवार से मिले हैं कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा। न्यूज स्टेट से बोले कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय संगत कार्रवाई का मंत्री ने आश्वासन दिया है। तो बकरीद के दिन रंजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने असद को ढूंढने की कवायद बीते दिन से तेज कर दी थी। बता दें कि कल असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर में आरोपी असद मारा गया है। बता दें कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी असद ढेर हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित। परिवार से कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने मुलाकात की। न्यूज स्टेट से उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, न्याय संगत कार्रवाई का मंत्री ने आश्वासन दिया है। अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को ये आपको इंसाफ मिला, इनकाउंटर जो असद का हुआ, या और भी चाहती है आप चीज़ों को भाई कि इसको लेकर भी सरकार कार्रवाई करे? हाँ, अभी एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बार बुला रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें और ये देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने, जब कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने मुलाकात की पीड़ित परिवार से। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, न्याय संगत कार्रवाई का मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। तो 50,000 का इनामी बदमाश असद, जो कि बकरीद के दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो पुलिस कार्रवाई में मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पुलिस ने 24 घंटे की मोहलत ली थी और उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पीड़ित परिवार एक तरफ जहां इस कार्रवाई से एक तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, वो परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचे हैं सुनील शर्मा। उन्होंने पीड़ित परिवार की जो मां है, बेटे की जो मां है सूर्या की, उनसे बातचीत की है और वो कार्रवाई से संतुष्ट भी अब नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि खून का बदला खून, यहाँ नारे लगने लगे थे और उसके बाद ये कहा था कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें बख्शना नहीं चाहिए और 24 घंटे का जो समय दिया था उससे पहले ही पुलिस ने वो कर दिखाया जो एक माँ की गुहार थी, जो हिंदू संगठनों की गुहार थी। असद को मुठभेड़ में मार गिराया। 50,000 का इनामी असद था और तस्वीरें आप देखेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। अभी भी वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही इस एनकाउंटर को जिन्होंने लीड किया, एसीपी इंदिरापुरम, जिनके अंडर में खोड़ा थाना भी आता है, अभिषेक श्रीवास्तव, वो भी लगातार बने हुए हैं। 3 दिनों से वो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे और अभिषेक श्रीवास्तव जी लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्योंकि एनकाउंटर की हर एक कड़ी को ये बारीकी से जानते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था एनकाउंटर, किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया गया, कैसे आपको लीड मिली कि असद आज यहाँ पहुँचेगा, खोड़ा के अंदर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहुँचेगा, और उसके बाद कैसे उसकी नाकाबंदी की गई और पूरे जो घटनाक्रम हुआ एनकाउंटर का, उसको अंजाम दिया गया? रात्रि में जैसा कि डीसीपी सिटी सर ने भी अवगत कराया था, मुखबिरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान ये मिले थे और उसके क्रम में उनके द्वारा जब फायरिंग की गई तो जवाबी फायरिंग में वो घायल हुए, जिन्हें तत्कालीन नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उसके क्रम में ये सारी चीज़ें हुई। आज यहाँ खोड़ा में पूरी तरह से शांति व्यवस्था को बहाल किया गया है और पर्याप्त फोर्स यहाँ पे लगाया गया है, सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है। ये सवाल ये हो रहा है कि अब कितने लोग हैं जो पकड़ने अभी बाकी हैं, क्योंकि उनकी मां के द्वारा ये कहा जा रहा है, जो वीडियो सामने आया था, कि 7 लोग हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों पर नेम्ड एफआईआर है, कितनी की गिरफ्तारी हो गई है और कितनों की गिरफ्तारी अभी बाकी है? परिजनों की तहरीर के आधार पर जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें कुल 5 लोग नामजद थे
जिनमें 4 लोग अभी तक अकाउंट फार किए जा चुके हैं। बाकी विवेचना जारी है, सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने सुना कि परिवार ने जो नेम्ड आरोपी बनाए थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी विवेचना अभी की जा रही है और यहाँ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए हैं, लोग इकट्ठा हैं। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव जो एनकाउंटर के वक्त मौके पर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। असद की जो एज है इनके द्वारा बताई गई कि 19 साल एज है और यहाँ मैं दिखाऊंगा एक बार पीड़ित परिवार का जो घर है वहाँ पर जो माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम हिंदू संगठन और तमाम जो लोग हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ लग रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह से तनाव यहाँ पर ना बढ़े, जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए एक तरफ मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहती है। तो ऐसे में जब असद का शव लाया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद, तब दिक्कतें ना हो। आप देखेंगे फोर्स को सड़क पर उतारा गया है और जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, तो और फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है। ये आप सामने देखिए किस एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से गश्त की जा रही है। हर एक तरफ से पुलिस के जवान हैं, आरआरएफ की जो जवान हैं उनको अब यहाँ पर उतार दिया गया है, क्योंकि सभी को आशंका है, एलआईयू की तरफ से भी रिपोर्ट गई है कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और जब असद का शव लाया जाएगा तो ऐसे में आपसी सद्भावना बनी रहे, यहाँ पर माहौल जो है वो ख़राब ना हो। तो आरएएफ के जवान जो हैं वो भी नीचे उतार दिए गए हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री भी यहीं पर पहुँचे हुए हैं। गश्त पूरे खोड़ा के अंदर की जा रही है। जो मुख्य बाजार है वो आज भी बंद है, कल भी बंद था और हिंदू संगठन जिस तरह से लगातार पहुंच रहे हैं, भीड़ दोबारा से यहां पर बढ़ने लगी है। तो ये तस्वीरें फिलहाल खोड़ा से निकलकर सामने आ रही हैं। आरआरएफ के जवान आप देख सकते हैं और ये पूरी तरह से मुस्तैद रहने वाले हैं और इनको यही डायरेक्शन दी गई है कि कहीं भी अगर आपको लगता है कि बल प्रयोग करना पड़े तो इन्हें पूरी आज़ादी रहेगी कि सभी को कंट्रोल करें, स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए। क्योंकि सामने अगर मैं दिखाऊं पूरा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ऐसे में जब असद का शव यहाँ पोस्टमार्टम के बाद पहुँचेगा तब किस तरह का माहौल रहेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि उसके परिजन जो हैं वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से फरार चल रहे हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध इस पूरे मामले में दिखाई दी है। उस पर पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन फोर्स जो है लगातार गश्त कर रही है पूरे एरिया के अंदर, ताकि एक मैसेज सीधे तौर पर जाए कि अगर कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैसेज क्लियर है और इसी वजह से आरआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में बड़ी टुकड़ी जो है आरआरएफ के जवानों की वो यहाँ पर पूरी एक गार्ड जो है वो भेजी गई है। और अब खोड़ा पूरा तरह से देखा जाए तो पुलिस के जो जवान हैं और आरआरएफ के जवान हैं हर नुक्कड़ पर वो मौजूद हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। एलआईयू की टीमें अपना काम करते हुए दिखाई दे रही हैं और कोशिश यही है कि सब चीज़ें आपसी सौहार्द यहाँ पर बना रहे और किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो। मंत्री अभी भी यहीं पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री जो लगातार बात कर रहे हैं परिवार से और इनपुट यूपी सरकार यानी खुद ऊपर बैठे जो लोग हैं उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है हिमांशु, आप बने रहे और कुछ अगर वहां पर होता है, हलचल होती है तो आप इशारा जरूर करिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।